बचपन में हम सबने पीटर पैन की कहानी जरूर सुनी होगी। वो नेवरलैंड, टिंकरबेल, उड़ने वाले बच्चे सब एक मैजिक जैसा लगता था। लेकिन सोचो अगर वो सब एक डरावना ख्वाब निकले तो कैसा होगा। पीटर पैन नेवरलैंड नाइटमेयर एक हॉरर मूवी है जो पीटर पैन को हीरो नहीं बल्कि एक विलेन की तरह दिखाती है, क्योंकि इस मूवी में पीटर पैन बच्चों को नेवरलैंड ले जाकर हमेशा के लिए गायब कर देता है। मूवी के स्टार्ट में हमें पीटर पैन और नेवरलैंड की कहानी बताई जाती है कि नेवरलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी किसी किस्म का रूल नहीं है। यहाँ पर पानी क्रिस्टल क्लियर है और सब बॉयज की विशेष को पूरा किया जाता है। यहाँ पर नींद का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और ना ही पेरेंट्स हैं जो किसी को अच्छा या बुरा बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ पीटर पैन रूल करता है और पीटर पैन हायर बीइंग्स की बात मानता है। यहाँ सिर्फ सब अच्छे लड़के ही रह सकते हैं जो हमेशा एक दूसरे के दोस्त बनकर खुशी खुशी जिंदगी गुजारेंगे और कभी भी बड़े नहीं होंगे। पैन ये प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा यहाँ अच्छे लड़कों को ही लाएगा, लेकिन उससे पहले उसे बस एक मिशन पूरा करना है। यहाँ आदमी अपनी कहानी स्टॉप करता है और अपनी बुक बंद करता है। यह आदमी कर्ली नाम के इस बच्चे को अपनी कहानी सुना रहा था जो खुद बहुत डरा हुआ था। वो आदमी इस बच्चे से कहता है कि मैं तुम्हें भी नेवरलैंड ले जाऊंगा ताकि तुम अच्छे लोगों के साथ अपनी जिंदगी गुजार सको और हमेशा खुश रहो। लेकिन दूसरी तरफ हम कर्ली के मिसिंग पोस्टर्स पूरी सिटी में लगे देखते हैं। इसका मतलब था कि कर्ली को किडनैप किया गया था। अगले सीन में हमें नेवरलैंड नाम के सर्कस को दिखाया जाता है जहाँ पर यह आदमी मिमिक परफॉर्मेंस कर रहा था और अपनी परफॉर्मेंस के दौरान वो जेम्स नाम के एक बच्चे को गिफ्ट देता है। अगले दिन जेम्स अपने घर में सोया हुआ था और उसकी माँ शावर लेने जाती है तो ये आदमी भी वहीं पर आ जाता है और बेसमेंट से होता हुआ जेम्स के रूम में पहुंच जाता है। जब जेम्स उससे बात करता है तो वो बताता है कि वो कहीं खो गया है और अपने घर वालों को ढूंढ रहा है। अब क्योंकि जेम्स उसे ऑलरेडी जानता भी है, क्योंकि जेम्स को इसने सर्कस में गिफ्ट भी दिया था, तो जेम्स इसके पास आ जाता है। ये आदमी जेम्स को नेवरलैंड ले जाने लगता है, लेकिन जेम्स की माँ इनकी आवाज सुन लेती है और उसे छुड़ाने लगती है। काफी कोशिश के बावजूद जेम्स को तो छुड़वा लेती है, लेकिन ये आदमी उस पर ही हमला कर देता है। जेम्स की माँ इसे लेकर बाहर भागने लगती है, लेकिन इस आदमी ने पहले ही बाहर वाला डोर लॉक कर रखा था। ठीक उसी वक्त ये आदमी वहाँ भी पहुँच जाता है और दोबारा इस पर हमला कर देता है और इसका पाँव काट देता है, लेकिन इसी दौरान इसका अपना चेहरा भी जख्मी हो जाता है। लेकिन ये आदमी काउंटलेस स्टैबिंग करता है और इसकी पूरी जेल उतारकर इसे मार देता है। वो आदमी जेम्स को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब कहानी 15 साल बाद शिफ्ट होती है जहाँ पर हम बर्किंस फैमिली को देखते हैं जो बहुत खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। बेटी का नाम वेंडी, बड़ा बेटा जॉन और छोटा बेटा माइकल, जिसे कुछ मेडिकल इश्यूज तो हैं लेकिन वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता बल्कि अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। वेंडी भी अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी है और एक बहुत अच्छी जॉब करती है, लेकिन वो यहाँ से मूव होकर लंदन शिफ्ट होना चाह रही है। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड हर बार अपना डिसीजन बदल देता है, जिसकी वजह से वेंडी को प्रॉब्लम्स हैं। वेंडी अपने भाई माइकल से बहुत प्यार करती है। वो माइकल को बर्थडे विश करती है और उसे कहती है कि आज तुम्हारा बर्थडे है तो आज तुम अपनी साइकिल पर स्कूल नहीं जाओगे, मैं खुद तुम्हें अपनी कार पर ड्रॉप करूंगी। रास्ते में जाते हुए माइकल थोड़ा उदास होता है और वेंडी से पूछता है कि क्या वो सच में लंदन चली जाएगी। तो वेंडी उसे बताती है कि जैसे जैसे हम बड़े होंगे हमें अलग तो होना ही पड़ेगा, तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी। वो माइकल को चेयर अप करने की पूरी कोशिश करती है ताकि वो थोड़ा रिलैक्स फील कर सके। इतने में वो लोग माइकल के स्कूल पहुंच जाते हैं जहाँ पर वेंडी इसे इसके बेस्ट फ्रेंड जोई के साथ छोड़कर चली जाती है। अब माइकल ज्यादातर बाकी बच्चों से अलग रहता है, इसलिए स्कूल के कुछ बच्चे उसे तंग करते हैं, लेकिन जोई जो हमेशा माइकल की हेल्प करता है और वहाँ पर पहुंचकर उस लड़के को वहाँ से जाने का कहता है। वेंडी अपनी जॉब पर पहुंच जाती है लेकिन काफी नर्वस होती है क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड रॉनी उससे बात नहीं कर रहा था, ना ही उसे किसी भी मैसेज का रिप्लाई कर रहा था। तो इसके बाकी कोलीग्स इसे थोड़ा हौसला देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, तुम अपने काम पर ध्यान दो। दूसरी तरफ हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो अपने घर में था और उसके साथ एक लेडी भी थी जिसका हाथ बुरी तरह से बर्न हो रहा था। यह आदमी उसके बाजू में कुछ ड्रग्स इंजेक्ट करता है, लेकिन इसी दौरान वो आदमी खांसता है जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड भी आने लगता है। वो आदमी अपने साथी से कहता है कि फौरन रेडी हो जाओ, हमें कुछ बच्चों को लेने जाना है, और वो दोनों लोग एक वैन में बैठकर निकल जाते हैं। रास्ते में वो एक शॉप के सामने रुकते हैं और ये आदमी शॉप में जाकर अपने लिए फेस मास्क ढूंढने लगता है ताकि अपना चेहरा छुपा सके। जब वो फेस मास्क लेकर निकलने लगता है तो शॉप ऑनर इससे पैसे मांगता है, जिसकी वजह से इस आदमी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो बार बार स्टैप करके शॉप ऑनर को भी मार देता है और वहाँ से चला जाता है। ये लोग अपनी वैन माइकल के स्कूल के सामने लाकर खड़ी करते हैं और वेंडी भी वहीं पर खड़ी थी जो माइकल को लेने आई थी, लेकिन अचानक इसका बॉयफ्रेंड रॉनी भी वहीं पर आ जाता है और वेंडी को बताने
बताने लगता है कि हमें यहीं पर रहकर अपना फ्यूचर प्लान करना है, मैं नहीं चाहता कि हम लोग लंदन में शिफ्ट हों। ये सब सुन वेंडी को बहुत गुस्सा आता है और इन सब में उसका ध्यान माइकल से हट जाता है। दूसरी तरफ माइकल साइकिल पर अकेला ही घर की तरफ निकल जाता है, लेकिन रास्ते में जंगल से गुजरते हुए वो अपनी साइकिल से गिर जाता है और इसी दौरान वो आदमी माइकल को किडनैप कर लेता है। वो माइकल को अपने साथ अपने घर ले जाता है, जहाँ माइकल बहुत डरा हुआ था। वो माइकल को अपना नाम पीटर पेंस बताता है और उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ। इसके साथ ही वो माइकल को ये भी बताने लगता है कि मेरे बचपन में कोई भी मुझसे अच्छा बिहेव नहीं करता था, यहाँ तक कि मेरी माँ भी, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी और जब भी परेशान होता था तो आंखें बंद करके हमेशा यही सोचता था कि मेरी भी एक दुनिया होगी जहाँ पर सिर्फ मैं रूल करूंगा, और ऐसा सोचने से मेरी तमाम परेशानी खत्म हो जाती थी। मैं तुम्हें भी अपने साथ उस दुनिया में ले जाऊंगा। दूसरी तरफ वेंडी और इसकी फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ माइकल के मिसिंग होने का पता चल चुका था और इन्होंने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस को भी घर बुला रखा था। लेकिन वेंडी की माँ इस पर बहुत गुस्सा करती है कि ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसे सेफली घर लेकर आने की। उससे पहले ही मेडिकल प्रॉब्लम्स है, न जाने अब वो कहाँ और किस हाल में होगा। लेकिन वेंडी भी उसके लिए बहुत परेशान थी। कहती है कि मैं ये जानबूझकर नहीं किया, बस थोड़ी देर के लिए मेरा ध्यान भटक गया था और उसके बाद माइकल मुझे नहीं मिला। लेकिन उसी टाइम इन्हें एक कॉल आती है जिसमें कुछ म्यूजिक चल रहा था। पीटर उन्हें अपना बताकर कहता है कि माइकल मेरे पास है, उसे ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, मैं उसे अपने साथ नेवरलैंड ले जा रहा हूँ। जिसे सुनकर ये सब लोग डर जाते हैं कि माइकल असल में मिसिंग नहीं है बल्कि उसका किडनैप किया गया है। दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जो बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसे अपने घर वापस जाना था, लेकिन पीटर पैन इसे वापस नहीं जाने देता। पीटर इसके पास आकर इसे अपने साथ हाइड एंड सीक खेलने का कहता है तो माइकल डर कर मान जाता है। माइकल छुपने जाता है तो अपने लिए वहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। माइकल विंडो ओपन करने की बहुत कोशिश करता है ताकि वहाँ से भाग सके, लेकिन विंडो भी लॉक और अचानक से पीटर इसके पास आ जाता है, जिसकी वजह से माइकल डरकर गिर जाता है। इतने में पीटर माइकल के दोस्त जॉय की पिक्चर देख लेता है तो बहुत खुश होता है क्योंकि वो माइकल का बेस्ट फ्रेंड था। तो पीटर उसे कहता है कि मैं जॉय को भी यहाँ ले आऊंगा ताकि तुम दोनों एक साथ मिलकर नेवरलैंड में रहो और अपनी जिंदगी एंजॉय करो। लेकिन माइकल उसे ऐसा करने से मना करता है तो पीटर इसे डराकर कहता है कि मैं तुमसे पूछ नहीं रहा बल्कि तुम्हें बता रहा हूँ। माइकल पीटर से इसकी माँ के बारे में पूछता है कि वो अब कहाँ है, तो पीटर इसे कहता है कि मेरी माँ के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, उसे वहीं भेज दिया है जहाँ उसे होना चाहिए था, अब वो हमें कभी तंग नहीं कर सकती। वेंडी और बाकी घर वाले माइकल को लेकर बहुत परेशान थे। वेंडी अपनी फ्रेंड को कॉल पर बताती है कि माइकल के किडनैप के पीछे पीटर का हाथ है, जो पास में एक लेजेंड था। सब समझते थे कि वो मर चुका है पर असल में वो अब भी जिंदा है। अब ये सब लोग मिलकर माइकल को ढूंढने निकल पड़ते हैं और सीधे एक विक्टिम के घर जाते हैं जिनके साथ भी सेम केस हुआ था। वहाँ पर आदमी वेंडी को बताता है कि बहुत साल पहले मेरा बेटा टिमी घर से खेलते हुए बाहर निकला और अचानक से गायब हो गया। हमने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला और अचानक से हमें भी कॉल आई। जब हमने कॉल अटेंड की तो कॉल पर पीटर था और उसने कहा कि वो टिमी को नेवरलैंड ले जा रहा है। उसके बाद आज तक टिमी कभी भी घर वापस नहीं लौटा और हम उसका वेट कर रहे हैं। उधर पीटर जॉय को लेने के लिए दोबारा फिर से स्कूल के सामने पहुंच जाता है और वहां से गुजरती हुई स्कूल वैन को रोक लेता है। वो ड्राइवर को अपने साथ बाहर ले जाता है और बुरी तरह स्टैबिंग करके उसे मार देता है। फिर वो स्कूल वैन के अंदर बच्चों के पास जाता है और उनसे पूछने लगता है कि बताओ मेरे साथ नेवरलैंड कौन कौन चलेगा। सब बच्चे मना कर देते हैं तो वो सबको बेरहमी से मारकर वहाँ से चला जाता है। जब ये बात वेंडी और बाकी घर वालों को पता चलती है तो उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि माइकल को भी उसने मार दिया होगा, लेकिन वेंडी का दोस्त उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत जल्द माइकल हमारे पास वापस आ जाएगा। लेकिन इनकी माँ का गुस्सा मजीद बढ़ चुका था। वो वेंडी से कहती है कि फौरन अपना सामान पैक करो और लंदन चली जाओ ताकि मुझे तुम्हारी शक्ल ना देखनी पड़े, तुम्हारी वजह से मेरा बेटा इस मुसीबत में पड़ा है। माइकल जब रूम में अकेला था तो ये औरत माइकल के पास आती है और इससे अपना नाम टिंकरबेल बताती है। माइकल इसके बर्न स्किन देखकर डरता है, लेकिन वो इसे कहती है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। वो माइकल से कहती है कि जल्दी पीटर तुम लोगों को नेवरलैंड ले जाएगा, लेकिन नेवरलैंड जैसा कुछ भी नहीं है। असल में टिंकरबेल वही ट्रांसजेंडर टिमी है जिसे बहुत साल पहले पीटर ने किडनैप किया था और इसे ड्रग्स देकर इसी इल्यूजन में रखा गया है कि नेवरलैंड जगह है जहाँ पर बच्चों को ले जाया जाता है। और एक बार ये ड्रग लेने से टिमी बहुत सालों तक इसी इल्यूजन में रहता है और किसी को भी नहीं पता था कि वो ट्रांसजेंडर है, क्योंकि हमेशा पीटर ने इसे एक लड़की की तरह ही ट्रीट किया है।
है। जब टिमी माइकल की सब बातें सुनता है तो वो ये सब पीटर से पूछता है, जिसे सुनते ही पीटर को बेहद गुस्सा आ जाता है और वो टिमी को मारना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इतने में बिल्डिंग के बेसमेंट से भी किसी की आवाजें आने लगती हैं, तो हमें पता चलता है कि पीटर ने किसी और को भी किडनैप करके यहाँ पर रखा हुआ है। वो इसके पास जाकर इसे भी मारना स्टार्ट कर देता है। पीटर अभी तक भी गुस्से में था क्योंकि उसे जोई अभी तक नहीं मिला था, तो वो उसे लेने के लिए निकल जाता है। वेंडी भी जोई की बहन के साथ वहीं पर रुकी हुई थी और जब ये लोग रात में सो रहे थे तो अचानक से पीटर वहाँ पर आ जाता है और जोई के फादर को ऊपर से नीचे तक पूरा काट देता है और बाकी सबको मारकर जोई को साथ ले जाता है। वेंडी ये सब चुप करके देख रही थी और जब पीटर जोई को लेकर जाता है तो वो भी इनका पीछा करना स्टार्ट कर देती है और चलते चलते पीटर के खुफिया ठिकाने पर पहुंच जाती है और छुपते हुए उसके घर के अंदर चली जाती है और देखती है कि असल में पीटर भी ट्रांसजेंडर है। उसके बहुत से बॉडी पार्ट्स मिसिंग है और शायद इसी वजह से ही इसकी माँ इस पर जुल्म किया करती थी, जिसकी वजह से ये अब ऐसा बन चुका है। पीटर जोई को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि तुम्हारा नेवरलैंड जाने का टाइम हो चुका है और इसी दौरान वेंडी भी अपने भाई माइकल को ढूंढने लगती है, लेकिन ढूंढते ढूंढते वो जाकर टिंकरबेल से टकरा जाती है। पहले तो वेंडी डर जाती है, लेकिन वो टिंकरबेल से कहती है कि मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ, बल्कि मेरा मकसद सिर्फ अपने भाई को यहाँ से लेकर जाना है। टिंकरबेल भी उसे बता देती है कि माइकल कहाँ है। वेंडी सीधा उस रूम में चली जाती है और माइकल को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से फोन की रिंग बजने लगती है। जब पीटर इसे सुनता है तो उसे पता चल जाता है कि यहाँ जरूर कोई ना कोई आ चुका है, तो वो टिंकरबेल पर बहुत गुस्सा होता है और इन्हें ढूंढने का कहता है। इधर वेंडी और माइकल भी दोनों अलग अलग होकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं ताकि इन्हें जल्दी यहाँ से निकलने का रास्ता मिल सके, लेकिन वेंडी को टिंकरबेल पकड़ लेती है। जब वो वेंडी से बात करती है तो वेंडी को पता चल जाता है कि असल में ये टिमी है, जिसे बहुत साल पहले पीटर ने किडनैप कर लिया था और वो उसे बताती है कि उसका नाम टिमी है और हम तुम्हारे घर भी गए थे, तुम्हारे फादर आज तक तुम्हें याद करते हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये सब सुन टिंकरबेल बहुत इमोशनल हो जाती है और पीटर से पूछने लगती है कि तुमने हमेशा मुझसे झूठ बोला है कि मेरे पेरेंट्स मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आज भी मेरा इंतजार कर रहे हैं और मुझे उनसे मिलने वापस जाना है। लेकिन पीटर इस पर हमला करके बहुत मारता है और ये सब लड़ाई माइकल भी वहीं छुपकर देख रहा था। दूसरी तरफ एक रूम में रखे हुए ताबूत के अंदर वेंडी को जोई भी मिल जाता है। वो इसे बाहर निकाल लेती है और छुपाते हुए उसे विंडो से बाहर निकाल देती है ताकि वो अपने घर वालों से मिल सके। लेकिन अचानक से वेंडी को वहाँ पर कोई और भी मिलता है जिसे पीटर ने बहुत पहले किडनैप करा था। ये वही बच्चा जेम्स है, तो वेंडी इसे भी आजाद कर देती है ताकि वो अपनी फैमिली के पास लौट सके। अब वेंडी वापस उस रूम जाती है ताकि माइकल को बचा सके, लेकिन पीटर इसी पर हमला कर देता है क्योंकि ड्रग्स की वजह से उसे इल्यूजन में पीटर पैन से दिखाई दे रहा था, जो उसे इशारे से बता रहा था कि अब किसे मारकर नेवरलैंड तक पहुंचाना है। अब वो वेंडी पर हमला कर रहा था और उसकी 2 उंगलियां अपने मुंह में डालकर चबा देता है, लेकिन वेंडी हिम्मत नहीं हारती और इससे लड़ती रहती है। लेकिन इस लड़ाई के दौरान वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है और एक गिलास टूटकर इसके गले में भी लग जाता है। जब पीटर वेंडी को मारने ही वाला था तो उसी वक्त वेंडी का भाई माइकल वहाँ पर आ जाता है और पीटर पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से पीटर भी बहुत ज्यादा जख्मी होकर गिर जाता है। जेम्स भी वहाँ पर आकर उसके जिस्म में हुक फंसाकर इसे नीचे ले जाता है क्योंकि उसकी माँ को पीटर ने बहुत बेरहमी से मारा था और वो अपनी माँ का बदला लेना चाहता था। इसके बाद 1 साल बाद का सीन दिखाया जा रहा था जहाँ पर सारी फैमिली बहुत खुश थी और माइकल का बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, लेकिन अचानक इनके फोन पर कॉल आती है और जब वेंडी कॉल अटेंड करती है तो आगे से पीटर का म्यूजिक प्ले होता है, जिससे पता चलता है कि पीटर अभी मरा नहीं बल्कि जिंदा है और अपना बदला लेने जरूर वापस आएगा। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आप ऐसी मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।